बुलेटिन में सबसे पहले आपको बड़ी खुशखबरी सुनाएं। महंगाई के मारे अवाम को बड़ा रिलीफ मिल गया। पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल के निर्ख 15 रुपए कम 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गया। इसी बारे में मजीद बात होगी। सभा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शकील अहमद, कितना बड़ा रिलीफ मिला? सारे फील खुश है? जी हाँ, बहुत बड़ा रिलीफ है क्योंकि 1.5 माह के बाद पेट्रोल की कीमत 300 रुपए फी लीटर से नीचे आई है और अब ये 323 रुपए 38 पैसे से कम होकर 283 रुपए 38 पैसे पर आ गई है। 40 रुपए का बड़ा रिलीफ दिया गया है पेट्रोल पर और हाई स्पीड डीजल पर 15 रुपए फी लीटर का रिलीफ दिया गया है आवाम को। 318 रुपए 18 पैसे से कम होकर कीमत हाई स्पीड डीजल की 303 रुपए 18 पैसे पर आ गई। इसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की प्राइसेस हैं उसमें कमी आई थी पिछले 15 रोज के दौरान। इसके अलावा रुपए की कदर में बेहतरी हुई डॉलर के मुकाबले में। तो ये दो बड़ी वजूहात थी जिसकी वजह से हुकूमत आवाम को रिलीफ देने पर मजबूर हुई, वरना मुसलसल कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई। बिल्कुल, शकील अहमद हमें जिस तरीके से बता रहे हैं कि इस महंगाई के मारे अवाम के लिए एक ये बड़ा रिलीफ है। माहिर मुआशियात खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, अगर देखा जाए तो 30 सितंबर से लेके अब तक तकरीबन 48 रुपए की कमी की गई है पेट्रोल की कीमतों में। एक बड़ा रिलीफ है अवाम के लिए। वजूहात भी आप शेयर कीजिएगा प्लीज। सब सही कह रहे हैं, 48 रुपए पेट्रोल में, और अगर आप देखिए 15 रुपए डीजल में अब और 11 रुपए पहले कम किया गया था। तो अगर आप इसको ओवरऑल इस तनाजुर में देखें तो ये जो सबसे बड़ी वजह इसकी है, पाकिस्तान का जो रुपया है वो इंटरबैंक में तकरीबन 10% के करीब स्ट्रेंथन हुआ है। उसकी सबसे बड़ी वजह ऑब्वियसली एक एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फोर्समेंट थी, जिसमें रुपए की जो डॉलराइजेशन हो रही थी, जो पाकिस्तान की जो स्मगलिंग हो रही थी उसको रोकना, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को संभालना, ताकि उसमें जो पाकिस्तान 6 से 7 अरब डॉलर पाकिस्तान में ही खरीदा जा रहा था, और एक ग्रे मार्केट क्रिएट हुई थी पाकिस्तान में जो आउटसाइड दी नॉर्मल इंटरबैंक एंड नॉर्मल ओपन मार्केट काम कर रही थी। सो इन सब को अगर आप देखें तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फोर्समेंट हैज हेल्प इन द शॉर्ट रन, और इसकी वजह से चूंकि रुपए की कदर मुस्तहकम हुई है, रुपए की कदर का बहुत बड़ा अंसर है इस कीमत को जो 48 रुपए एक महीने में उसकी और तकरीबन 15 और 11 रुपए डीजल की आपको कमी दिखाई दी है। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल प्राइसेस ने रिवर्स भी किया है। $95 पे ब्रेंट था जो कि नीचे 84-85 डॉलर बैरल चला गया, अभी वापस 90 पे आ गया है, बिकॉज आपको मालूम है कि मिडिल ईस्ट में एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है। अब हमें जब आगे चलना है तो इंश्योर करना है कि जो इन्फ्लेशन पे इसका पास थ्रू इफेक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन पे, लॉजिस्टिक्स पे, ये दो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। उस पे हमें इफेक्ट जो है वो दिखाई दे, और ऐसा दिखाई दे कि थोड़ा सा जो प्राइसेस स्टिकी हैं चीजों की, उन पे हमें थोड़ा सा रिवर्सल जो है वो दिखाई देना चाहिए, रिवर्सल दिखाई देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और ट्रांसपोर्टेशन पे इसका इम्पैक्ट जो है वो भी आना चाहिए रिवर्सल में, ये बहुत ज़रूरी है। आप सही कह रहे हैं। साथ ही रहिए खाकान साहब। असफर एहसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुआशी तज्ज़ियाकार हैं। असफर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि डॉलर भी 2 माह में अगर देखा जाए तो 50 रुपए तकरीबन नीचे आया है, फिर साथ में हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 48 रुपए की बड़ी कमी है। आप इस पूरी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? मैं सूरत हाल को बहुत पॉजिटिव देख रहा हूँ, और जो खाकान साहब कह रहे हैं मैं इनकी सारी बात से एग्री करता हूँ कि एक बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड है ये, जो डॉलर नीचे आया है, जिस तरह आपकी पेट्रोल की प्राइस नीचे आ रही है, तो इस बेस से एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक इकोनॉमी में आपकी एक पॉजिटिव ट्रेंड आएगा। दूसरा ये कि इसका एक फायदा आम आदमी को भी होना चाहिए, बिकॉज जिस तरह से पेट्रोल ऊपर जा रहा था, जिस तरह डीजल की प्राइस ऊपर थी, जिस तरह आपका डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही थी, तो ये जो रिडक्शंस हुई हैं ये बड़ी मैसिव रिडक्शन है, और आई थिंक इससे हमें ओवरऑल चीज़ों को एनालाइज करने में आसानी होगी। सो इस वक्त जो निगरान गवर्नमेंट चल रही है, इनको 3-4 महीने अभी बाकी हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आगे आने वाले वक्तों में मैं थोड़ा सा एक ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर देख रहा हूँ, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ चीज़ें इनकी मटीरियलाइज दूसरी कंट्रीज से, सऊदी अरब और दूसरी कंट्रीज से हो रही हैं, तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो इस वक्त मेरे ख्याल में जो कैबिनेट काम कर रही है, केयरटेकर, अगर ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे हमारी एग्जिस्टिंग बिजनेस हाउसेस को सपोर्ट करे और एक अच्छी ट्रेंड यहाँ पे डेवलप हो,
तो उससे एक जो मोरल आपका बहुत डाउन हो गया था आज से कुछ महीने पहले, वो बूस्ट करने में बड़ी आपको फायदा होगा। तो मैं इसको बहुत पॉजिटिव ट्रेंड देखता हूँ और आई थिंक आने वाले वक्तों में मैं देखता हूँ कि चीजें और बेहतर होंगी। असफर साहब ये भी बता दीजिएगा, देखिए गैस बिजली के बिल तो हम साइड पर रखते हैं इस वक्त, लेकिन जो एक आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, ये थोड़ा काबू में आएगा, ये एक तसल्ली वाली बात है पूरी नेशन के लिए, कौम के लिए इस वक्त। बिल्कुल आना चाहिए ना, क्योंकि जब आपकी डॉलर की प्राइस नीचे आई है, जब पेट्रोल डीजल नीचे आया है, तो उसका इम्पैक्ट आम आदमी तक भी पहुंचना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त लीडरशिप है दोनों तरफ से, वो सीरियस है, वो विलिंग है कि आवाम को फैसिलिटेट करे। और आई एम ऑप्टिमिस्टिक एटलीस्ट कि आने वाले, जैसे मैंने कहा, कि वक्तों में दोनों तरफ, इकोनॉमी के हवाले से भी और एक आम आदमी को फैसिलिटेशन के हवाले से भी, मैं थोड़ा सा पॉजिटिव एनवायरनमेंट देखता हूँ, थोड़ा एक फैसिलिटेशन का प्रोसेस देखता हूँ। और मेरा ख्याल है कि इस बारे में इक़दाम लिए जा रहे हैं और लीडरशिप सीरियस है। हमारा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना भी एक पर्पस होना चाहिए, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑल द पॉलिटिकल ग्राउंड्स, हमें थोड़ा सा यूनिटी का सबूत भी देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत चैलेंजिंग सूरत हाल से निकलकर आगे आ रहा है। और मेरे ख्याल से एक पॉजिटिविटी की जो कंटिन्यूटी है, वो जब आने वाली नई गवर्नमेंट आएगी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, वहां तक एक मोमेंटम अगर जाता है, तो मैं समझता हूँ कि एक लार्जर पिक्चर में, एक लॉन्ग टर्म पिक्चर में हमें एक अच्छा ग्राउंड मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका इम्पैक्ट आएगा, आम आदमी को बिल्कुल आएगा, इसका इम्पैक्ट भी आएगा। अच्छा सर, हम अगर पूरी सूरत हाल को देखें असफर साहब, तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तजारती खसारे में कमी आ रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो रहे हैं, रुपए की कदर बेहतर हो रही है, पेट्रोल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, तो अगर हम बड़े स्केल पे बात करें, ओवरऑल पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि मुआशी बहाली की तरफ हम जा रहे हैं। अब बिल्कुल मुआशी बहाली की तरफ जा रहे हैं। अब देखना यह है कि कितना लॉन्ग टर्म है, क्योंकि देखिए फिलहाल अभी तो एक केयरटेकर गवर्नमेंट है। आने वाली गवर्नमेंट कौन सी होती है, इलेक्शन कब होते हैं नहीं होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है ना। सो एक बात ये भी हो रही है कि इस गवर्नमेंट को कंटिन्यू किया जा रहा है कि बहरहाल एक लीगली आपको एक इलेक्शन पे जाना पड़ेगा। सो देखना ही होगा आने वाली गवर्नमेंट क्या आती है, कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज क्या होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्शन मिल रही है। और मैं इस पे रिक्वेस्ट करूंगा खाकान नजीब साहब को भी कि वो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें कि वो इसको किस नजर से इम्पैक्ट को देख रहे हैं। मैं इसको पॉजिटिव देख रहा हूँ और मेरे नजर पे कंटिन्यूशन की जरूरत है, पॉलिसीज की कंटिन्यूशन की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। असफर एहसन साहब, खाकान नजीब साहब बड़े रिलीफ के ऊपर बात कर रहे थे और कह रहे थे जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर इसी पर चलते रहे तो मजीद बेहतरियां भी आएंगी। बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आप बताइएगा इस वक्त आप किस जगह पर मौजूद हैं, अवाम का रिएक्शन क्या आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में मौजूद एक पंप के ऊपर, और यहाँ पर आवाम काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पेट्रोल की कीमत पे 40 रुपये और डीजल की कीमत पे जो है वो 15 रुपये का हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया गया है। तो इस हवाले से आवाम काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं और आवाम का ये कहना है कि ये निगरान हुकूमत की जानिब से इतना बड़ा तोहफा है। हम तो ये काफ़ी पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि निगरान हुकूमत आएगी तो वो इस तरह के रिलीफ आवाम को देगी। तो आलमी मार्केट के साथ साथ जो डॉलर की कदर में बेहतरी आ रही है, उसके समारात आवाम को मिलना शुरू हो चुके हैं और आवाम इस हवाले से काफ़ी खुश है। और उनका ये कहना है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो अब तमाम चीज़ों के ऊपर आएगा। जो इन्फ्लेशन बढ़ रही थी वो भी कम होगी, और इसके साथ साथ जो किराए, जो रोज़मर्रा के लोग हैं जो बसों में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते हैं, उनके किराए में खातरों का कमी आएगी। और अब हुकूमत की कुछ जिम्मेदारी और भी बढ़ेगी, क्योंकि इस हवाले से अब हुकूमत को जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है उनको एक्टिव करना पड़ेगा और प्राइसेस चेक करना पड़ेगी, ताकि जो है वो आवाम तक, जो निचले तबके तक इसके जो रिलीफ के समारात हैं वो पहुँचाए जा सकें। तो इस हवाले से जो है वो इत्मीनान का भी इजहार किया शहरियों ने, और शहरियों यहाँ पर बड़ी तादाद में, जैसे ही 12 बजते गए और पेट्रोलियम प्राइसेस चेंज हुई, तो यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर ब्लू एरिया के पंप पर शहरी पहुँचे और उन्होंने जो है वो गाड़ियाँ फुल करवाई, बाइक्स फुल करवाई। और ख़ास तौर पर जो बाइक्स वाले कंज्यूमर थे वो काफ़ी खुश नजर आए। उनका ये कहना था कि जब से पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं तो उन्होंने अजीरन कर दी थी। हम छोटे छोटे जो सफ़र थे वो भी काफ़ी सोच विचार के बाद करते थे कि पेट्रोलियम प्राइसेस किस तरह अफोर्ड की जाए। तो ओवरऑल जो है वो हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ दिया गया है, इस हवाले से अवाम काफ़ी खुश हैं और मुतमईन भी नजर आए, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो हुकूमत है ये मजीद भी ऐसे रिलीफ देगी, ताकि जो है वो शहरी जो है वो अपने जो है वो रोज़मर्रा के अमूर है उन्हें अच्छे तरीके से अंजाम दे सके। जी
ऐसे ही रिलीफ एक्सपेक्ट कर रही है अवाम। शहजाद अली, आप हमें बता रहे थे इस पूरी सूरत हाल के बारे में। पेट्रोल में बड़ा रिलीफ मिलने पर अवाम निगरान हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमती फैसले से महंगाई में कमी आएगी। रिक्शे के किराए वो बड़ा इफेक्ट पड़ेगा उस पर। आम इंसान के लिए एक सहूलत है और इन टर्म गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है सर। हम ये सोच रहे थे कि पेट्रोल और ऊपर जाएगा, ये तो बड़ी खुशी की बात हुई है कि कसम से ये पेट्रोल नीचे आया है, तो हमारी दिल से दुआएं निकल रही हैं। ये मेरा ख्याल है ये एक अच्छा स्टेप है, इससे इकोनॉमी भी इम्प्रूव होगी। थैंक यू, आई अप्रिशिएट करना चाहेंगे हुकूमत को कि अच्छा काम कर रही है, पेट्रोल कम कर रही है तो गरीब आदमी के लिए अच्छा हो जाएगा। हाँ भाई, खुशी है तो और कम करते रहो पैसे, आवाम को खुश करो ताकि आवाम दुआ दे। एक गरीब आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास तबके के लिए बड़ा अच्छा फैसला है। हमारा तो ये है कि ये निगरान गवर्नमेंट है ना, तो आइंदा गवर्नमेंट भी निगरान गवर्नमेंट ही बना तो अच्छी बात है। मेरा 300, 350, 400 का पेट्रोल लगता है, चलो कि मुझे 100-150 की बचत आएगी ना, तो अच्छी बात है। हुकूमत को चाहिए और भी कम करे। लाहौर का रुख करते हैं, उमर याकूब हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। उमर याकूब, आप बताएगा कि ये बड़ी कमी का, बड़े रिलीफ का ऐलान तो हो गया है, सूरत हाल क्या है पेट्रोल पंप्स पर? एक तरफ तो लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पेट्रोल मिल भी रहा है? अच्छा, बिल्कुल पेट्रोल तो मिल रहा है, लेकिन लोगों को अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि 40 रुपए पर लीटर कमी कर दी गई है। जिससे भी बात करें वो पहले तो हैरान हो रहा है और मानने को तैयार नहीं है अभी तक कि वाकई ये कमी कर दी गई है या फिर कोई मजाक किया जा रहा है। बहरहाल एक अच्छी खबर है, बड़े अरसे बाद कोई अच्छी खबर सुनने को मिली जो डायरेक्टली आवाम को रिलीफ दे रही है, चाहे वो जॉब करने वाले लोग हैं, चाहे वो बिजनेस करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग इस पेट्रोल पंप पे जिनसे हम बात कर रहे थे वो नौकरी पेशा थे, तो वो यही कह रहे थे कि ये एक बड़ा रिलीफ है। चूंकि बहुत से जो उनके इनकम के जो एक हिस्सा है वो पेट्रोल की मद में लग जाता था और 40 रुपए अब कमी के बाद वाज़े फर्क पड़ेगा। और इसी तरह से वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो अशिया खुर्दनोश और बल्कि जो ज़रूरियात की अशिया जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतें भी कम होंगी, क्योंकि 40 रुपए काफ़ी बड़ी अमाउंट है जो कम कर दी गई है। तो अब सूरत हाल ये थी कि जब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि पेट्रोल की कीमत कम होगी तो पेट्रोल पंप खाली हो गए थे, लोग नहीं आ रहे थे। लेकिन 12 बजने के बाद जैसे ही पेट्रोल की कीमत, नई कीमत तब्दील की गई तो लोगों ने यहाँ पर आकर पेट्रोल लेना शुरू कर दिया और गाड़ियों में भरवाना शुरू कर दिया। इस वक्त जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी ज़्यादा खुश है कि ये एक अच्छी और बड़ी खबर है कि 40 रुपये पेट्रोल की कीमत कम कर दी गई है। जी, पेट्रोल की कीमत कम कर दी गई है और लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि अब फ्यूल पंप्स पर जाएं और पेट्रोल भरवाएं, क्योंकि एक अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है और 40 रुपए की पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी गई है। उमर याकूब हमें इस पर अपडेट कर रहे थे। उमर याकूब, आपका बहुत शुक्रिया।